मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। मैं आप सभी के सामने लेके आई हूँ आपको ध्यान करते वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, ध्यान करने से पहले अपने सभी काम खत्म कर लें। आप जब भी ध्यान करने बैठे, आपको याद आया कि मेरा कुछ काम है जो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप अपने ध्यान में चित नहीं लगा पाएंगे। तो आप ऐसे में आपको अपना सभी काम को पूरा करके ही ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात, ध्यान करते वक्त आप इसके फायदे के बारे में मत सोचें। सबसे जरूरी बात यह है कि आप जब ध्यान करने बैठे तो उस समय आप ऐसा मत सोचें कि आपको ध्यान से क्या लाभ मिलेगा और आने वाले दिनों में आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचकर ध्यान करेंगे तो आपको ध्यान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप जब ध्यान करने बैठे तो उस वक्त सारा कुछ मतलब सभी चीजों को भूल जाना चाहिए। अब जानते हैं कि ध्यान से उठने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप जो ध्यान कर चुके हैं उसका लाभ आपको पूरा मिले। तो ये 6 काम आपको ध्यान से उठने के बाद नहीं करना चाहिए ताकि आपको अपने ध्यान का पूरा फायदा मिले। सबसे पहली बात, जमीन पर बिना चप्पल पहने पांव ना रखें। जब भी आप ध्यान करते हैं तो वहां से आपने जो भी शक्ति, जो भी ऊर्जा अपने अंदर समाहित की है, अगले आपने बिना चप्पल पृथ्वी पर पांव रखा तो आपकी संपूर्ण ऊर्जा पैरों के द्वारा नीचे धरती पे चली जाती है। आप तो जानते ही हैं कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर चीज को अपने अंदर खींचती है, तो आपकी ऊर्जा भी खींच लेगी। दूसरी बात यह है कि दीवार का सहारा लें या तुरंत उसे ना छुएं। हम अक्सर ऐसी गलती करते हैं कि दीवार का सहारा लेकर उठते हैं या ध्यान करने के बाद दीवार पर सीधे हाथ रख देते हैं। इससे भी आपकी जो शक्ति है, आपकी ऊर्जा है, वो तुरंत पृथ्वी पर हस्तांतरित हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप जहां पे ध्यान करते हैं वहां आराम से उठ सकें और किसी ऐसी चीज के संपर्क में ना आए जहां पर आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा कहीं और चला ना जाए। तीसरी बात, ध्यान से तुरंत बाद वार्तालाप ना करें, कुछ देर मौन रहें। जब भी आप ध्यान करके उठे तो आप थोड़ी देर शांत रहें। इसके पीछे सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का एक सिद्धांत है और वो ये है कि जब आप वार्तालाप करते हैं, किसी ने अगर कुछ नकारात्मक बातें बोल दी है और आप भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो अपने जो सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त किया था उसमें नकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है और परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे आपकी वो सकारात्मक ऊर्जा खत्म होती चली जाती है। चौथी बात मैं बताना चाहूंगी, ध्यान करते के तुरंत बाद भोजन के लिए ना बैठें। आपको तुरंत भोजन के लिए नहीं बैठना है क्योंकि आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा जो प्रक्रिया है वो शांत हुई होती है। ध्यान करते समय भी और करने के बाद भी थोड़ी देर के लिए वो शांति रहती है और धीरे धीरे वो शुरू होती है। तो अगर आप तुरंत बाद ही भोजन करेंगे तो आपकी प्राप्त की हुई ऊर्जा खाना पचाने में लग जाएगी और आपको ध्यान से कोई फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ कुछ देर मतलब आप आधे घंटे के लिए शांत रहें और आधे घंटे के बाद ये अपना भोजन लें। पांचवी बात, स्त्री के साथ तुरंत सहवास ना करें। जब भी आप अपना ध्यान करके उठें उसके तत्काल बाद आप सहवास ना करें। इसमें अपने जो ऊर्जा प्राप्त की है उसका मतलब काफी नुकसान होगा। छठी बात, अपने ध्यान को अनुभव की कभी किसी के साथ साझा ना करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपने अपने ध्यान के अनुभवों को किसी के साथ साझा किया तो बाद में रोएंगे क्योंकि वो अनुभव आपको वापस नहीं होने वाले हैं। हाँ, इसमें एक बात और है, अगर आप किसी गुरु के साथ अपना ध्यान कर रहे हैं तो जब तक आपका ऐसी बात ना हो, ऐसे विकट स्थिति ना हो, तो आप अपने गुरु को अपना अनुभव शेयर ना करें। इसे गुप्त रखें, अपना ध्यान अनुभव। इससे आपकी ध्यान की शक्ति और बढ़ेगी और आप काफी आगे तक जा पाएंगे। आपका ध्यान धीरे धीरे उत्तम होता चला जाएगा और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा।
अगली बात, अपने आप को भी भूल जाइए, तभी आप ध्यान कर पाएंगे। अगली बात मैं बताना चाहूंगी, अपनी सोच के साथ द्वंद्व ना करें। और जरूरी बात यह भी है कि अपनी सोच को आने से मत रोकिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने विचारों को आने से रोकते हैं और अपने विचारों के साथ ही फाइट करते हैं। तो ऐसा मत करें। विचार तो आएंगे ही पहले, लेकिन अब आप इसको कुछ दिन तक अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में विचार आना कम होता चला जाएगा। लेकिन आप पहले ही अपने विचार के साथ द्वंद्व ना करें। अगली बात मैं बताना चाहूंगी, शरीर को शांत रखें। ध्यान करते समय अपने शरीर को ज्यादा हिलना डुलना ना कराएं। आप जहां भी बैठें वहां स्थिर होकर आराम से बैठें, क्योंकि बैठना आरामदेह होना बहुत जरूरी है। आप ध्यान करने का अच्छी जगह चुन लें। और एक जरूरी बात यह है, आप जहां बैठ रहे हैं ध्यान करने के लिए, तो वो वहां पर कहीं कोलाहलपूर्ण स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने कान में ईयर प्लग जरूर लगा लीजिए। अगली बात, एकदम बढ़िया खाना खाएं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। अगर आप ध्यान की शुरुआत करने की सोच रहे हैं या आप शुरुआत कर चुके हैं, तो आप ये ध्यान में रखें कि आपके खाने में मन को ज्यादा उत्तेजित करने वाली कोई चीज तो नहीं है। अगली बात, बीमार होने पर ज्यादा ध्यान करने की कोशिश मत करें। अगर आप बीमार हो तो आप कोशिश करें आप ज्यादा से ज्यादा आराम करें, लेकिन आप ये विचार मत करें कि बार बार आप ध्यान करने की सोचें। किसी ने कह दिया कि ध्यान करने से सभी बीमारी ठीक हो जाती है, तो मैं ध्यान करने की अपनी बीमारी ठीक करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, ध्यान करने से बीमारी ठीक हो जाती है, जबकि आप ध्यान में पारंगत हो। लेकिन जब आप बीमार हो, दूसरी तरफ आप ध्यान करना सीख रहे हो, तो ऐसे में आपकी बीमारी ध्यान से ठीक नहीं होगा। और जब आप एक ध्यान को करना सीख जाते हो, आपके आगे बीमार भी नहीं होगा, और अगर होगा भी तो आपको जल्द आराम मिल जाएगा। लेकिन जब आप ध्यान की शुरुआत कर रहे हैं और उसी टाइम में आपका कुछ बीमार हो रहा है, तो ऐसे में आपका बीमार ध्यान से ठीक नहीं हो सकता। इसलिए उस समय में आराम करें, ध्यान करने की कोशिश में मत लग जाएं। ध्यान की शुरुआत आप तभी कर सकते हैं जब आप बीमार ना हो, इसका खास ख्याल रखना। अगली बात मैं बताना चाहूंगी, आप ध्यान के बारे में उचित ज्ञान लें। अंत में ये सबसे जरूरी बात, आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ध्यान सही तरीके से कैसे करते हैं। इसके अलावा तो आप ध्यान कर ही नहीं सकते। तो क्या फायदा कि ध्यान करते समय आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकर समझिए। आज मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आप समझ सकें तो आपके लिए काफी फायदा देके जाएगा। अगर ना समझ सकते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेडिटेशन के ट्रैक पर हर इंसान को चलना चाहिए। आज भाग दौड़ की जीवन में हर इंसान उथल पुथल अपने मानसिक स्थिति को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि ध्यान की ओर सभी अग्रसर हों और इसका लाभ उठाएं। आज के लिए मैं यहीं विराम देना चाहूंगी। आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। धन्यवाद।